नाज़रीन, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद हंगामों के बाद क्रैकडाउन जारी है और अब तक सिर्फ पंजाब के सरकारी और निजी इदारों पर हमलों तोड़फोड़, जलाओ घिराव और तशद्दुद में मुलव्विस 3,500 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शरपसंदों के खिलाफ इस ऑपरेशन में जो है वो मुख्तलिफ तर्ज की स्ट्रेटजी अपनाई गई है और गेहूं के साथ घुन भी पिस रहे हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे खास तौर पर पुलिस कानून की धज्जियां उड़ा रही। आज के दिन भी शीरी मजारी को रिहाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इससे पहले जब फवाद चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई और जमानत का परवाना लेकर बाहर निकले और घर जाने के लिए गाड़ी के पास पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें दोबारा पकड़ने की कोशिश की, जिस पर इन्हें भागकर हाई कोर्ट की इमारत में पनाह लेना पड़ी। इस दौरान वो गिर भी गए। शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर अंधाधुंध गिरफ्तारियां की जा रही हैं और पुलिस अपना पुराना तरीका वारदात इस्तेमाल कर रही है, घरों पर चढ़ाई कर रही है, दरवाजे तोड़ रही है, मुलजिम ना मिले तो उनके घर वालों और रिश्तेदारों को उठाकर ले जा रही है। गिरफ्तारियों की इस मुहिम में भी और तो और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की अहलिया और भाई को भी पकड़ लिया गया। पीटीआई के सोशल मीडिया फोकल पर्सन अजहर मशवानी ने दावा किया है कि डीसी लाहौर ने 10 मई को पीटीआई की 17 खवातीन को एमपीओ के तहत जेल भेजा। सीनियर एंकर पर्सन मेहर बुखारी ने भी अपनी एक ट्वीट में लिखा है कि पुरअमन एहतजाज करने वाली कजन्स और दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। 21 घंटे तक हिरासत में रखा गया था। इसके बाद भी सूरत हाल संभल नहीं रही और छेड़छाड़ भी की गई। हमने इनकी रिहाई के लिए रात भर कोशिश की, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। यही नहीं, कानून नाफिज करने वाले इदारे बगैर जुर्म बताए सियासी रहनुमाओं, कारकुनों और सहाफियों को उठाकर और गायब कर रहे हैं। सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल और या मकबूल जान और इमरान रियाज को इसी अंदाज में उठाया गया। मैं मिसेज इमरान रियाज, पिछले 5 दिन से हमें नहीं पता इमरान कहाँ है। इमरान ने पिछले 15 साल की अपनी जर्नलिज्म कमिटमेंट में जिस तरह पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई है, पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठाई है, इस वक्त फैमिली और उनके दोस्त अहबाब जिस तकलीफ़ और परेशानी का शिकार हैं, अल्लाह ताला कभी दुश्मन को भी उस परेशानी में मुब्तला ना करे। मैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान की माओ बहनों से और भाइयों से इस वक्त अपील कर रही हूँ कि इमरान की बाजियाबी के लिए दुआ करें। यही नहीं, पुलिस हस्बे मामूल सियासी रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापों के दौरान चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है और अहले खाना से दस्त अंदाजी से भी नहीं हिचकचा रही, जिसकी एक मिसाल पीटीआई रहनुमा उस्मान डार के घर पर छापे के दौरान खवातीन से बदतमीजी है, जिसका वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ भी किया है और उस्मान डार की फैमिली से माफ़ी मांगी है। तहरीक इंसाफ के जिन सियासी रहनुमाओं और कारकुनों पर इल्ज़ाम है कानून इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है नाज़रीन, और अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। जी नाज़रीन, इस तकद्दुस की पामाली ये भी अपने आप में एक सवाल है और पकड़ धकड़ जो है वो भी जारी है। ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से क्या कहा था, जरा वो सुनिए। बेगुनाह को सूरत भी उसको आप तंग नहीं करेंगे, वजीर आजम भी कहे कि इसको तंग करो तो आप वजीर आजम का हुक्म नहीं मानेंगे। और मैं ज़ाती तौर पे शर्मिंदा हूँ, मुझे रात ये सारा सिलसिला पता लगा जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ वीडियो आई हुई थी। मैं समझ रहा था कि वो वीडियो जो थी वो कोर कमांडर साहब के घर की हैं, लेकिन जब बाद में मुझे पता लगा तो मैं ज़ाती तौर पे शर्मिंदा हूँ और जितनी भी मजम्मत की जाए इन चीज़ों की वो कम है। मैं उन तमाम फैमिलीज़ का जिनकी जो है तकद्दुस जो है मजरूह हुआ है उनसे माफ़ी का खासगार हूँ। बात पकड़ धकड़ और फेयर ट्रायल से अब आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तारियों तक पहुंच गई है। जायजा लेते हैं कि आर्मी एक्ट क्या है, ट्रायल कैसे होता है और क्या सजाएं हो सकती है। पाकिस्तान का आर्मी एक्ट 1952 में बना था और यह फौज से मुतल्लिका जुराइम की सजाओं का अहाता करता है, जिसमें सजाए मौत और कैद शामिल है जो जुराइम की नौयत के तहत दी जाती है। इन जुराइम में बगावत से लेकर धोखाधही, झूठा इल्ज़ाम, अलार्म बजाना, सिविलियन जुराइम तक शामिल है। ये कानून बुनियादी तौर पर फौजियों के लिए बनाया गया था, ताहम बात अज़ां की जाने वाली तरमीम के जरिए ये अब मखसूस हालात में गैर फौजी यानी सिविलियन अफराद पर भी लागू किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर कंटोनमेंट एरिया में एक सिविलियन शहरी किसी जुर्म का मुर्तकब पाया गया तो इसके खिलाफ FIR छावनी के पुलिस स्टेशन में पाकिस्तान पीनल कोड के तहत दर्ज होती है और इसे हिरासत में भी पुलिस ही लेती है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ऑपरेशनल फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने की सूरत में इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन समेत फौज खुद फौजी एक्ट के तहत फौजी अदालत में कार्रवाई का अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। GHQ भी ऑपरेशनल फौजी तंसीबात में शामिल है, इसलिए इस इमारत पर होने वाला किसी भी किस्म का हमला पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तनाजुर में देखा जाएगा और हमले में मुलव्विस सिविलियंस के खिलाफ
फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत कार्रवाई का ही इम्कान है। फौजी एक्ट के तहत कार्रवाई की सूरत में मुलजिम के खिलाफ होने वाली अदालती कार्रवाई को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कहा जाता है, जबकि यह फौजी अदालत GHQ एडजुटेंट जनरल ब्रांच के जेरे निगरानी काम करती है। इस अदालत का सदर एक हाजिर सर्विस जो है वो फौजी अफसर होता है, जो कि कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक का अफसर होता है। इस तगासा के वकील भी फौजी अफसर होते। माहिर कानून अकरम शेख के मुताबिक आर्मी एक्ट इन तमाम सिविलियंस पर लगाया जा सकता है जिन्होंने फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन इस कानून के जरिए सजाओं का तयन और इन पर अमल दरामद का अंदाजा मुकदमात की कार्रवाई के बाद ही लगाया जा सकता है। तहम सीनियर वकील अकराम चौधरी कहते हैं कि सिविलियन पर आर्मी एक्ट इसी वक्त लगेगा जब उससे किसी फौजी के साथ मिलकर कोई जुर्म किया होगा।